आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट के विद्यार्थी हूं और अकाउंट सब्जेक्ट मेरे सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में अकाउंट के बारे में, जर्नल एंट्री गोल्डन रूल के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री। गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री में क्या है, तो तीन किस्म के अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के नियम क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्राप्त करने वाला व्यक्ति, संस्था डेबिट होता है और क्रेडिट द गिवर, देने वाला व्यक्ति, संस्था क्रेडिट होता है। तो इसके एक उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1 लाख। 1 लाख बैंक में जमा किया गया। इसका जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका अर्थ होता है जो बैंक है वो प्राप्त करने वाला व्यक्ति और संस्था हो गया। तो ये संस्था बैंक है हो गया, तो इस कारण से डेबिट द रिसीवर, बैंक डेबिट हो गया, इसलिए उसको डेबिट किया गया है। और कैश क्रेडिट किया गया है, क्योंकि कैश रियल अकाउंट में पड़ता है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यानी कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में से, कंपनी में से कैश बाहर गया है, जो संपत्ति जाता है उसे क्रेडिट किया जाता है, यानी कि कैश को क्रेडिट किया गया है। अब बिंग कैसे लिखा जाए, तो बिंग लिखने का सबसे आसान तरीका है, जो सेंटेंस रहता है ट्रांजैक्शन सेंटेंस, जैसे कैश डेबिट इनटू बैंक RS 1 लाख, इसमें ये 1 लाख को छोड़ देना है, बाकी जैसा का तैसा कॉपी करके सार देना है। जैसे हम लिखे हैं बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हो गया कैश, इसमें नरेशन लिख दिया गया। अब दूसरे उदाहरण है रियल अकाउंट में डेबिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो संपत्ति आता है उसे डेबिट कहा जाता है, जो संपत्ति जाता है उसे क्रेडिट कहा जाता है। इसके उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में जर्नल एंट्री है फर्नीचर परचेज ऑफ RS 50,000 ऑन कैश। नगद में 50,000 का फर्नीचर खरीदा गया। तो इसके अर्थ होता है कि फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट में पड़ता है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आया, तो फर्नीचर आया। तो फर्नीचर आता है, तो ये रियल अकाउंट के नियम से व्हाट कम्स इन डेबिट फर्नीचर, तो उसी हिसाब से फर्नीचर अकाउंट DR 50,000 हो गया। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो यहाँ कैश गया है, नगद में खरीदा गया कैश गया है, इसीलिए यहाँ कैश को क्रेडिट किया गया है। अब फिर नरेशन कैसे लिखना है, फर्नीचर परचेज ऑफ 50,000 है ऑन कैश, तो इसको 50,000 को छोड़कर बाकी सब सार देना है बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश। ये जर्नल एंट्री पास हो गया। अब तीसरे नंबर में है नॉमिनल अकाउंट डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर DR, ऑल इनकम एंड गेन्स आर CR। सारे खर्चे और नुकसान डेबिट होता है और सारे आमदनी और लाभ क्रेडिट होता है। अब इसमें एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है सैलरी पेड 2 लाख फॉर द मंथ ऑफ फरवरी महीना का सैलरी पेड किया गया, यानी कि दिया गया। तो सैलरी खर्च होता है, तो खर्च होने के कारण से ये नॉमिनल अकाउंट में पड़ता है। ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर DR, सो इसीलिए सैलरी अकाउंट का DR किया गया है, सैलरी अकाउंट DR। और टू कैश किया गया, इसलिए कैश को रियल अकाउंट कहा जाता है। रियल अकाउंट के नियम के हिसाब से व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। व्हाट गोज आउट के जो संपत्ति जाता है उसे क्रेडिट किया जाता है, यानी कि हमारे कंपनी से कैश जा रहा है सैलरी पेड करने के वापस, इसीलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब फिर बिंग कैसे लिखना है, बिंग पे फिर ये 2 लाख को छोड़ देना है, बाकी सब सार देना है बिंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। तो इस तरीका से ये जर्नल एंट्री पास होता है। ये जर्नल एंट्री की जो गोल्डन रूल है, नेपाल हो, इंडिया हो, अदर कंट्री कोई भी देश में हो, कहीं भी अगर जर्नल एंट्री पढ़ा जाता है या सिखाया जाता है, तो यही 3 गोल्डन रूल को याद करना पड़ता है, इसको अच्छे से समझना पड़ता है। अगर आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो 11 क्लास का जो जर्नल एंट्री है उसको 80% आप
आसानी से हिसाब बना सकते हैं, अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा आपको परेशानी होगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जर्नल एंट्री आप बहुत अच्छे से समझे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार, जितना जर्नल एंट्री के केसेज है वो बहुत अच्छा से समझ ले, उसके बाद में आप आगे बढ़े। इस वीडियो में इतना ही है। फिर मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, खुश रहें। जय नेपाल।